इसमें उसने बताया है कि भारत के S-400 है तो रूस का, लेकिन इस वक्त तो भारत इस्तेमाल कर रहा था। वो S-400 जो है उसने पाकिस्तान में सरहद से 315 किलोमीटर अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर पाकिस्तान का एक एवक्स हवाई जहाज था। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एवक्स Americans have been doing it for last maybe 100 years कि they generate wars। उन्होंने तकरीबन 260 जंगें लड़ी हैं अब तक अमेरिका ने, चाइना ने 3 लड़ी हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, पूरी दुनिया से जो है रिएक्शंस, ये जो ताज़ा 4 दिन की पाक और भारत के बीच में जंग हुई थी, इसके बारे में रिएक्शंस आते जा रहे हैं। अभी कल ही एक इंडिपेंडेंट सोर्स है और रिलायबल, मैक्सर टेक्नोलॉजीज, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने बताया है कि भारत के S-400 है तो रूस का, लेकिन इस वक्त तो भारत इस्तेमाल कर रहा था। वो S-400 जो है उसने पाकिस्तान में सरहद से 315 किलोमीटर अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वहां पर पाकिस्तान का एक एवक्स हवाई जहाज था। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ एवक्स क्या होता है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम उसको बोलते हैं। आपको ये तो इल्म है ही कि हर मुल्क में रडार होते हैं जो कि कहीं से भी कोई भी एरियल प्रोजेक्टाइल आती है तो उसको स्क्रीन पे देख लेते हैं और उसके खिलाफ क्या कदम उठाना चाहिए वो उठाते हैं, लेकिन वो फिक्स होते हैं। ये एवक्स जो है ना, ये भी एक रडार है, लेकिन हवाई जहाज के ऊपर नस्ब किया हुआ, उतना ही बड़ा होता है। अब क्योंकि हवाई जहाज मोबाइल होता है, तो जब कभी दुश्मन के साथ डॉग फाइट वगैरह होती है या दुश्मन के इलाके में जाते हैं, तो अपने जो फाइटर प्लेन्स हैं ना, उनके पीछे पीछे रडार भी चलता रहता है और वो दुश्मन के जो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, हवाई जहाज हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, उनके बारे में अपने हवाई जहाजों, अपने फाइटर प्लेन्स को और ग्राउंड को भी उसके बारे में इत्तला करता रहता है। इसीलिए उसे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। अब ये पाकिस्तान में ऐसे चंद एवक्स हैं। ये उसने स्वीडन का जहाज है साब 2000, SAAB 2000 ट्रांसपोर्ट प्लेन है, लेकिन वो एवक्स के लिए बहुत मुनासिब है और एरी जो है ना, उसके ऊपर वो रडार नस्ब है। अब ये मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने कल बताया है कि S-400 ने एक एवक जो है 315 किलोमीटर अंदर था, उसको बर्बाद कर दिया। इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूं, 10 तारीख को, ये 10 तारीख को ही हुआ था, 10 मई की ही बात कर रहा हूं मैं। 10 तारीख को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो हमले किए थे, उसमें 11 जगहों पर हमले थे, वो एयर बेसिस पे, और उसमें एक एयर बेस था जैकबाबाद का, जिसका नाम है शहबाज। ये प्री पार्टीशन डेज से, अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ है। मेनली जो है ये हवाई अड्डा जो है फौज के इस्तेमाल में, एयरफोर्स के इस्तेमाल में आता है, कभी कभी सिविलियन भी इस्तेमाल करते हैं। वहां पर पाकिस्तान ने F-16 जो है ना, उनका हैंगर बनाया हुआ है, वो वहां पर रखते हैं।
तो उसको भारत के SU-30 और राफेल हवाई जहाजों ने अपने, ये SU-30 जो है ना, रूस का हवाई जहाज है, फाइटर प्लेन है, अपने साथ ब्रह्मोस मिसाइल रखता है, वो उसके साथ जो है कपल किया हुआ है। ब्रह्मोस और स्काल्प मिसाइल से शाहबाज हवाई अड्डे पे हमला करके जो है 4 F-16 तबाह कर दिए गए। इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूं कि यही 10 तारीख को जो 11 जगहों पे हमले हुए थे, उसमें भोलारी एयरबेस जो है पाकिस्तान का, वो हैदराबाद के नजदीक है, वहां पर अब ये पाकिस्तान का एक साबिक एयर चीफ मार्शल है मसूद अख्तर, उसने माना है, और सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसने माना है कि 10 तारीख को 11 जगहों पे हमले हुए, और भोलारी में जो हमला हुआ उसमें हैंगर में F-16 और एवक्स खड़े थे, मतलब स्टेशन थे, तो उनको बर्बाद कर दिया भारत के हमलों ने। तो ये इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसका अंदाजा कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 7 से लेके 10 बिलियन डॉलर तक पाकिस्तान का नुकसान हो चुका है सिर्फ 3.5 दिन की लड़ाई में। इसके बदले में पाकिस्तान ने, जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तो पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस लॉन्च किया था। बुनियान अल मरसूस वो बोलते हैं, अरबी का है, कुरान शरीफ में इसका जिक्र है, शीशा पलाई हुई दीवार, वॉल ऑफ लीड विच कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड। तो उन्होंने अपने जवाब को नाम दिया था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, और उसके तहत उन्होंने 26 जगहों पर भारत में हमला किया था। और ये तो मुईद पीरजादा मान चुके हैं, न सिर्फ वो, अहमद नूरानी और दूसरे कई पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं या थिंक टैंक है, वो लोग ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान ने जितने भी हमले किए भारत के ऊपर, वो सब नाकाम रहे, क्योंकि आज तक पाकिस्तान न तो खुद उसका कोई सबूत दे चुका है, और न कोई इंटरनेशनल जो भी सोर्सेज हैं, जैसे ये मैक्सर टेक्नोलॉजीज मैंने बताया, वहां से कोई इसका कोई भी इत्तला आया है कि पाकिस्तान भारत को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा है। अच्छा, अभी हम आते हैं इस बात पर कि सदर ट्रंप हिंदुस्तान से क्यों नाराज हैं। ये सब लोग जो है उनके लिए एक मुअम्मा बना हुआ है, खास तौर पर भारत में, क्योंकि लगता तो ऐसा था कि मोदी और ट्रंप की खासी यारानी है, लेकिन इस जंग ने ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान का सच्चा दोस्त कौन है और कौन, अभी दुश्मन तो हम नहीं कहेंगे, कौन दोस्त नहीं है। और कम से कम हम इतना कह सकते हैं कि ट्रंप हिंदुस्तान का दोस्त नहीं है। अब इसकी वजूहात आहिस्ता आहिस्ता करके खुलती जा रही है, और वो ये है कि ट्रंप एक व्यापारी है, उसको अमेरिका का माल बेचना है। अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री जो है, दिफाई सनत जो है ना, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत एक्सपोर्ट करता है, फाइटर प्लेन, रडार्स, आर्म्स, अम्यूनिशन, ऐसी हर चीज जो है वो एक्सपोर्ट करता रहता है। अब भारत जो है पहले तो ज्यादा रूस से खरीदता था, ताज़ा ताज़ा उसने थोड़ा डाइवर्सिफाई किया, और कुछ फ्रांस से खरीदे जैसे राफेल फाइटर प्लेन, और कुछ उसने कुछ खासा इसराइल से खरीदा। इसराइल का माल
बहुत ज़बरदस्त उसने काम किया है। उसके जो केमिकाजी जो ड्रोन्स हैं, अभी तो भारत में बना रहे हैं, हैरोप और हार्पी और स्काई स्ट्राइकर। उन्होंने ही 7 तारीख को जो 9 जगहों पर हमले किए थे, ये इसराइल के वो केमिकाजी जो ड्रोन्स थे ना, उनका काम था। उन्हीं की वजह से 8 तारीख को QH-9 जो चीन का पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम दिया हुआ S-300 की कॉपी है, नकल है उसकी, उसको लाहौर में बर्बाद किया था। और ये पाकिस्तानी छोटे छोटे जो यूट्यूबर है ना, उन्होंने खुद ये माना था कि एयरपोर्ट के नज़दीक कई जगहों पर धमाके हो रहे हैं और आग की लपटें जो है आसमान को छू रही हैं। अब इसका सबूत जो है कि ये ट्रंप क्यों ऐसा करता है, पाकिस्तान का वजीर दिफा बड़ बोला है, आपको इल्म है, ख्वाजा आसिफ, उसने कई मरतबा पाकिस्तान की बेइज्जती कराई है। एक मरतबा उसने कहा था कि भारत के जहाज उड़ाए हैं, तो उसका सबूत है, आप सोशल मीडिया को देख लीजिए। या फिर एक मरतबा उसने ऐसा कह दिया था कि 3 दहाइयों से, यानी सिंस लास्ट 30+ years Pakistan has been doing this dirty work of terrorism for aiding and abetting USA and Britain। ये कहा था उसने स्काई न्यूज को, मैंने वो आपको बताया था इससे पहले भी। अब उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहता है कि अमेरिका खुद ये जंगें कराता है ताकि उसका दिफाई सामान जो है बिक सके और वो कमा सके। अब आप खुद मुलाहिजा फरमा लीजिए। You know, everywhere in the world, you know, Americans have been doing it for last maybe 100 years, कि they generate wars. उन्होंने तकरीबन 260 जंगें लड़ी हैं अब तक अमेरिका ने, चाइना ने 3 लड़ी हैं। दे स्टिल मेक मनी, बट वहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इट्स एन एस्टैब्लिश इंडस्ट्री जो मेरा ख्याल उनकी जीडीपी का मेजर पोर्शन है, उसके लिए उनको जंगें करनी पड़ती है। कभी इसको लड़ा दिया, कभी किसी और को लड़ा दिया, और फिर जो है उस लड़ाई में कमा के पैसे घर चले गए। यही अफ़गानिस्तान में उन्होंने किया है, यही उन्होंने सीरिया में, इजिप्ट में, लिबिया में। दीज कंट्रीज who were really rich, very rich countries, they are bankrupt now. इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने का आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफ़िज़।